और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, फिरोजपुर में ड्रोन मलबा तलाश रही है पुलिस। लगातार जो भी ड्रोन शूट डाउन किए जाते हैं उनका मलबा बटोर करके एक तरीके से सबूत की तरह उसे रखा जाता है, उसे बटोरा जाता है, क्योंकि बाद में यही मलबा पहले भी ये किया गया है। जब पाकिस्तान का हमने एक ड्रोन यहाँ शूट किया था, उसको पूरी दुनिया के सामने हमने दिखाया था कि देखिए ये कोशिश पाकिस्तान ने की है। तो पुलिस वहां आप देख रहे हैं खेतों में पहुंची है, करके गिराया गया है, उसके मलबे को बटोरने की कोशिश यहां पुलिस कर रही है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस मलबे का आखिर पुलिस करेगी क्या, ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? सुमित, होते हैं जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो ये वो सबूत होते हैं जो आप दुनिया और ये वही छोटे छोटे टुकड़े जो हमने पहले भी आपको दिखाए थे, जो घर के अंदर गिरे थे। जब ड्रोन नीचे पहुंचा तो जो छोटे छोटे टुकड़े घर के अंदर मिले थे, जो पूरे हमने सुमित ने डिस्क्राइब किए थे। बताइए सुमित। बिल्कुल, और देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जिस कंट्री से ये मिला है पाकिस्तान को, आपको याद होगा कि बालाकोट के दौरान पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया था और फिर भारत ने अमेरिका को कहा था कि आपने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद अमेरिका ने रोक लगा दी थी, जो कि वायलेशन था। बिल्कुल, और ये वायलेशन अब पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत इस्तेमाल करेगा तुर्की में भी, कि तुर्की लगातार जो हथियार पाकिस्तान को दे रहा है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब ये तुर्की से भी कंप्लेंट की जाएगी, और ऐसा ही अगर ईरान देता है, चीन देता है, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बताया जाएगा कि आप जो भी पाकिस्तान की मदद करते हैं आर्थिक, जो पाकिस्तान रोना रोता है कि वो विक्टिम है टेररिज्म का, असल में वो विक्टिम नहीं, वो हमारे खिलाफ ही टेररिस्ट ऑपरेशन चलाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। तो ये सारे सबूत फॉरेंसिक को दिए जाएंगे, फॉरेंसिक इनको लगातार स्टडी करेगा, इनकी रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी और फिर ये रिपोर्ट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सौंपी जाएगी, ओरिजिन कंट्री के सामने सौंपी जाएगी जो इनको मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े सबूतों के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और मनीष, ये तस्वीरें जैसे हम देख रहे हैं, और अगर ये सच में पाकिस्तान की जो सेना है उसकी जो डेस्परेशन दिखाती है, तो सवाल ये भी उठ सकता है कि क्या जनरल मुनीर जनरल मुशर्रफ की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? मुशर्रफ एक वक्त पे पूरे घिरे हुए थे, फिर वो पॉलिटिशियन बन गए आर्मी चीफ से। क्या जनरल मुनीर भी यही कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो साफ है कि ये पाकिस्तान की एक बार सुन लेते हैं जो आवाजें आ रही हैं यहाँ फिरोजपुर में। साहब इधरों आया तो एह बने डिगा जी, उसे अं इतलाह देती है जी। बहुत ही ज़्यादा लाल रंग की लाइट हुई है, धुआं आया तो नाल कई बंदे दे दुकानां छड्ड के भज गए ने। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान कोई नहीं पिंड में लभ रहे कुछ मिला? तो यहाँ पे वो बता रहे थे कि कैसे जोर का धमाका सुनाई दिया और आसमान में एकदम तेज लाल रोशनी दिखाई दी और फिर आसमान से कुछ गरम गिरा, ये वो बता रहे थे। ये प्रत्यक्षदर्शी है, फिरोजपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर काफी डैमेज हुआ है एक घर को और एक महिला भी घायल हुई है। प्रीति और पद्मजा, इतना ही नहीं, साथ ही ये भी जानकारी जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि उन्होंने एक लाल रोशनी आसमान से गिरती हुई देखी और उसके बाद वो जैसे ही धरती पर आई तो उनसे पूछा गया कि किसी तरह की कैजुअलिटी, किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, हम वहीं पर थे, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो एक बात तो साफ है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त एक बहुत ही मुस्तैद तरीके से एक्टिवेट है और एक भी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से जो शूट किया गया है, जो अटैक किया गया है, वो अभी तक अपनी नापाक हरकतों में कामयाब नहीं हो पाया है। भारत की तरफ से हर एहतियाती कदम जो पहले से ही कल रात से हम देख रहे हैं उठाए गए हैं, वो अभी भी जारी है।